हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार अब अच्छी खबरें आ रही हैं। हालांकि दिल्ली में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन पर शुभ समाचार आ सकता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा दावा है कि देश में फरवरी 2021 से कोरोना वैक्सीन मिलने लगेगी। फरवरी में स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को डोज दी जाएगी। जरूरी 2 डोज वैक्सीन की कीमत करीब 1000 रुपए होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अहम बैठक की है। देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना वैक्सीन को बांटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी शुरू। फरवरी से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर आ सकता है शुभ संदेश। कोरोना के लिए 2 जरूरी डोज की कीमत भी हो गई तय। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की सफलता, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, खरीद सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में नीति आयोग, पीएमओ और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में विदेश मंत्रालय, विज्ञान और तकनीक मंत्रालय के भी अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी ने बैठक को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि भारत की वैक्सीन रणनीति और आगे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में वैक्सीन के तैयार होने से संबंधित जानकारी, वैक्सीन के अप्रूवल और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल देश और दुनिया में एक साथ कई कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। जहां एक ओर रूस ने अपनी दवा के 90% से ज्यादा कारगर होने की बात कही और इस दवा को भारत में फिलहाल ट्रायल को मंजूरी दी गई है, वहीं अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर और ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने भी वैक्सीन बनाने और उसके 90% से ज्यादा कारगर होने का दावा किया है। भारत की बात करें तो यहां 3 कंपनियों का ट्रायल विभिन्न चरणों में है। भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन का ट्रायल 3रे चरण में शुरू हो चुका है। अभी तक आए इसके नतीजे बेहतर हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने बड़े दावे किए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला के मुताबिक 2021 के फरवरी में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बन जाएगी। फरवरी में स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को इसके डोज दिए जाएंगे, जबकि अप्रैल तक आम लोगों को वैक्सीन मिलने लग जाएगी। अदर पूनावाला ने यह भी साफ किया कि वैक्सीन के 2 जरूरी डोज की कीमत करीब 1000 रुपये होगी। साथ ही 2024 तक देश में सभी को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए लगातार समीक्षा बैठक करके आगे के हालात के लिए तैयारी कर रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी वैक्सीन को लेकर काफी उत्साहित हैं। 3 वैक्सीन की तो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और जो जाइडस कैडिला की वैक्सीन है वो भी अब उसका भी ट्रायल चल रहा है और स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से उसका भी ट्रायल चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सेफ्टी भी अच्छी रही और इम्यूनोजेनिसिटी भी अच्छी रहेगी, वायरस जो है वो जो वैक्सीन जो है वो सेफ भी है और वो कामयाब भी है, वो प्रोटेक्शन भी देती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की अपनी जो वैक्सीन है वो अगले साल की शुरुआत में रेडी हो जानी चाहिए, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए। वैक्सीन के लिए अगले कुछ महीने इंतजार करना होगा, लेकिन अभी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है और सर्दी में कोरोना फिर से तेजी से फैल सकता है। यूरोपीय देशों में ये ट्रेंड साफ तौर पर देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका ट्रायल जो है वो 3रे चरण में है और आपको बता दें जो उमेश ठाकुर हैं वो इस फेज में वॉलंटियर हैं और आप उन्हीं की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। भारत बायोटेक आईसीएमआर और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ये वैक्सीन है कोवैक्सीन। 3रे चरण के ट्रायल में है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है। तो लगभग 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं जिन पर यह ट्रायल चल रहा है, 3रा फेज। और उसी के लिए आपको याद होगा यही कोवैक्सीन के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को भी पहली डोज दी गई थी और ये 2 डोजेस दी जाएंगी 28 दिन के अंतराल पर। तो
इतना तो जरूर तय हो गया है कि भारत कोरोना को हराने वाली वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर रहेगा। भारत अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन की जरूरत को खुद ही पूरा कर लेगा। आपको बताते हैं कि देश में अभी कितनी वैक्सीन को बनाने का काम चल रहा है और किन किन वैक्सीन का देश में इस वक्त ट्रायल चल रहा है और किस स्टेज पर है। कोरोना वैक्सीन पर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान। वैक्सीन बनाने की रेस में भारत दुनिया के विकसित देशों से कहीं भी पीछे नहीं है। देश में अभी कोरोना की कुल 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ये सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। इनमें से 2 वैक्सीन का ट्रायल आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। सबसे पहले आप जान लीजिए देश में किन किन वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक, आईसीएमआर और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव-डी का ट्रायल दूसरे चरण में है। इसके तीसरे चरण का ट्रायल अभी बाकी है। इंडियन फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि दिसंबर तक उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी भारत में ट्रायल होना है। स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। पिछले हफ्ते ही रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में परीक्षण के लिए लाया गया है। देश की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब इस वैक्सीन का भारत में परीक्षण करेगी। सब जिनके जो भी रिजल्ट्स आते जा रहे हैं वो अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। हमारी भी वैक्सीन जो है वो 2 वैक्सीन तो हमारी भी क्लिनिकल जो 3rd स्टेज के फेजेस में पहुंच चुकी हैं और वो आने वाले बहुत ही मतलब निकट भविष्य में वो निश्चित रूप से आने वाले 2021 में देश के सामने प्रस्तुत होंगी। वैक्सीन हर किसी तक पहुंच सके, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने नीति बनानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने तो यहां तक तैयारी कर रखी है कि अगर कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़े तो भी लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल सकेगी। हमने ये कहा था कि मेट्रो सिटीज में तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि 500 पर मिलियन केसेस भी आ जाएं तो हम संभाल सकें। ये प्रिपेयर्डनेस के लिए है। अभी जो मैक्सिमम केसेस आए हैं वो लगभग 350 पर मिलियन आए हैं। वैक्सीन आने के बाद शुरुआती दौर में सिर्फ विशेष लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और नगर निगम के फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। इसके बाद बुजुर्गों को वैक्सीन की लिस्ट में रखा गया है। जानकार मानते हैं कि पूरे देश को वैक्सीन लगाने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। कि जिस प्रकार से लोकसभा या विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाती है उस प्रकार से हम तैयारियां करके और जनता को जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंचाएंगे। लेकिन पूरे भारत को लगाने में मुझे लगता है कम से कम 1 वर्ष का समय जरूर लग जाएगा। वैक्सीन आने के बाद लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाएगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने साफ किया था कि देश को वैक्सीन देने के लिए ठीक वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जैसा वोटिंग के लिए अपनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक और कोरोना का कहर है और दूसरी ओर इलाज के नाम पर कुछ अस्पतालों में लोगों के साथ लूट हो रही है। इलाज इतना महंगा कि आदमी कंगाल हो जाए और दिल्ली सरकार ने इलाज के लिए जो लिमिट तय की है उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। और ये जो 3,14,000 का मेरा बिल बना इसमें 2 दिन तो मैं जनरल वार्ड में था। कोरोना से तो जंग जीत ली, लेकिन अस्पताल के बिल ने बेहाल कर दिया। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले ये संजीव राव हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करके लौटे तो वायरस से संक्रमित हो गए। तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो डॉक्टर ने अस्पताल में एडमिट होने को कह दिया और संजीव राव इलाज के लिए दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन बिल ने होश उड़ा दिए।
क्योंकि 10 दिनों के इलाज के लिए संजीव राव को चुकाने थे 3,14,442 रुपए, यानी हर दिन करीब 30,000 रुपए। और ये जो 3,14,000 का मेरा बिल बना, इसमें 2 दिन तो मैं जनरल वार्ड में था और उसके बाद बाकी 8 दिन में प्राइवेट सिंगल बेड में शिफ्ट किया। तो प्राइवेट वार्ड तो वैसे ही थोड़ा सा चार्ज कम होता है, उसमें 4 पेशेंट होते हैं। अब जरा बिल की डिटेल भी जान लीजिए। दिल्ली सरकार ने 20 जून को कोरोना का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों को 60% बेड के कोरोना पैकेज पर कैप लगा दिया था। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के सामान्य मरीजों से जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है अधिकतम 10,000 रुपए, गंभीर रोगी जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है उनसे 15,000 रुपए और वेंटिलेटर की जरूरत होने पर अधिकतम 18,000 रुपए की सीमा तय की है। इतना ही नहीं, मरीज से पीपीई किट के लिए अलग से पैसे नहीं लेने का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन अस्पताल ने पीपीई किट के लिए संजीव राव से रोजाना 3,000 रुपए लिए। उन्होंने इस चीज का प्रचार ही नहीं किया और सच पूछे तो मेरे नॉलेज में ही नहीं है कि ये इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है। अगर आदमी के नॉलेज में हो तो आदमी इसके लिए हॉस्पिटल से फाइट कर सकता है। संजीव राव अस्पताल पर ओवरचार्जिंग का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अस्पताल की दलील है कि ये बेड 60% छूट के दायरे से बाहर है और इसीलिए कोई ओवरचार्जिंग नहीं की गई। लेकिन लंबे चौड़े बिल को देखकर आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल है कि वो इलाज कराए तो कहां। दिल्ली से पूजा मक्कड़ और शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे संजीव राव अकेले नहीं हैं कि आप सोच सकते हैं कि जिस बीमारी का दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है, दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में उस बीमारी के इलाज के नाम पर एक दिन का 1 लाख तक बिल वसूला जा रहा है। तो हालात बेहद खराब है। कोरोना से बचाव के लिए देखिए मास्क जरूरी है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते हैं और पकड़े जाने पर बहानेबाजी करने लगते हैं। देखिए मंदसौर में बिना मास्क पकड़े गए लोगों के क्या बहाने हैं। भाई साहब मास्क नहीं पहना हुआ, भाई साहब आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, आपने कोरोना फैल रहा है, पता है आपको ना? हाँ, आपने कहा मास्क कहाँ है आपका? हाँ, आपको पता है आप बीमार हो जाएंगे यदि मास्क नहीं पहना है आपने। आप कोरोना हो जाएगा तो घर वालों को भी परेशानी होगी। मफलर था वो अंदर पड़ा, आप लगाइए, मास्क लगाइए। भैया मास्क क्यों नहीं लगा हुआ? हाँ, तो ये क्या शोभा के लिए थोड़ी है, दिखाने के लिए थोड़ी है कि आप गले में रखेंगे, कोई आएगा तो लगा लेंगे मास्क। भैया हमें देख के मास्क लगाएंगे तो नहीं चलेगा, आप मास्क लगाएं। साथ में है तो क्या? अरे आपके पास है लेकिन अभी आपने नहीं लगाया हुआ था, अभी लगाया। मंडी में काम करते हैं तुम? मास्क कहाँ है तुम्हारा? गुटका सिंह? हाँ, तो कोरोना तो यहाँ है ना, कोरोना कहीं हो गया तो क्या करोगे? कैसे फैलता है पता है ना? तो हाँ, तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाया मेरे भाई? जवान आदमी हो तुम तो लगा लेंगे अभी जाके गोदाम में। लगाओ मास्क लगाओ, है ना। और मथुरा में भी बिना मास्क के पकड़े जाने पर लोगों ने कैसे बहानेबाजी की, ये भी देखिए जरा। मास्क सर, ये रुमाल है, मैं अभी आया हूँ भैया के साथ। आपका मास्क? भैया मेरा मास्क जेब में रखा हुआ है, रुमाल जेब में है। अरे क्या करेगा, गाड़ी में बैठे तो क्या करेंगे? सांस लेने में परेशानी हो रही है, बस क्या परेशानी हो रही है? तो प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो मैंने उतार दिया है। अरे तो बाबा वही वाली बात कर रहे हो यार, जब परेशानी हो तो क्या करेगा उस चीज के लिए? तो सिगरेट पी रहा हूँ तो क्या करूँ उसके लिए, ये बताइए आप पहले। ये स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है ये बताओ पहले। अरे ये तो वही वाली कहाँ है कोरोना, ये बता दो पहले। हाँ, जुकाम कब नहीं था किसी के लिए, ये बताइए तो आप है। तो बहानेबाजी छोड़िए और मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क ही है आपका सबसे बड़ा हथियार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.